सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, नई सरकार के गठन के बाद सम्राट चौधरी पहुंच गए हैं दिल्ली और मुलाकात हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है कि सम्राट चौधरी अब फुल एक्शन मोड में बिहार में दिखाई दे रहे हैं। ये लगातार हम लोग आपको बता रहे हैं। लेकिन सम्राट चौधरी बिहार की सियासत से अलग। आज बात होगी पप्पू यादव की, क्योंकि पप्पू यादव की तबीयत फिर से अचानक खराब हो गई है। और पप्पू यादव की तबीयत कब खराब होती है? जब जब उन पर कुछ आरोप लगता है, एफआईआर होता है या कुछ इस तरह का होता है, तब तब पप्पू यादव की तबीयत खराब हो जाती है। तो अब पप्पू यादव बिहार से बंगाल चले गए थे और बंगाल में उनकी तबीयत खराब हुई। पूरा क्या मामला है, इस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ नई सरकार सम्राट चौधरी के बनते ही एक्शन मोड में है और सम्राट चौधरी युवाओं को बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। उस पर डिटेल में बातचीत होगी और उसके बाद आपको थोड़ा सा ले चलेंगे ललन सिंह के पास, क्योंकि ललन सिंह सम्राट चौधरी से सहज हैं या असहज, ये समझ में नहीं आ रहा है। और इसके बाद थोड़ा सा आपको किशनगंज भी ले चलेंगे, क्योंकि वहां पर बिहार सरकार के एक अधिकारी बड़ी गर्म हो गए, बड़ी गुस्से में आ गए। सब पर विस्तार से बातचीत होगी। सर, सबसे पहले तो पप्पू यादव के बारे में ही बताइए कि आखिर पप्पू यादव की तबीयत क्यों खराब हो गई? देखिए, पप्पू यादव बड़बोला यादव है। बड़बोला यादव है। हाँ, है ना। वो जो है बोल देते हैं। जितना मोटा बोलते मोटा, तो हाँ। जितना मोटा शरीर है उनका ही उतना मोटा दिमाग भी, समझे। अब कहिए काहे हम कह रहे हैं ये बात कि अभी महिला आरक्षण का बात चल रहा है ना। ठीक है, महिला आरक्षण विधेयक जो है 2023 में ही पारित हो गया था संसद से, लेकिन अब उसमें संशोधन बिल लाया गया था, वह पारित नहीं हो सका। नहीं हो सका, इसके पीछे कारण था विपक्ष की भूमिका, खास करके कांग्रेस। कांग्रेस ने कहा था कि हम इसको पास नहीं होने देंगे। और कांग्रेस के चट्टे बट्टे, है ना, केंद्र में कांग्रेस के ही चट्टे बट्टे हैं। भले कांग्रेस राज्य में जो है ना क्षेत्रीय दलों का चट्टा बट्टा है, लेकिन केंद्र में सब उनके चट्टे बट्टे हैं। तो जितने चट्टे बट्टे थे, चाहे वह डीएमके हो, टीएमसी हो, तृणमूल कांग्रेस, बंगाल में अलग अलग लड़ रही है। वहां एक दूसरा को पटकनी देने के फिराक में है चुनाव, बंगाल चुनाव में। और केंद्र में जो है एक हो गई। उसके बाद अब मुलायम सिंह की पार्टी, अखिलेश यादव अभी है उसके कर्णधार। मुलायम सिंह तो चले गए ऊपर, है ना। तो अब अखिलेश यादव जो है वो भी साथ दे दिए। महिला आरक्षण विधेयक 4 खाने चित हो गई लोकसभा में। ठीक, तो अब उस पर जो है भाजपा कर रही है कि विपक्ष पर लगा रही है, खास करके कांग्रेस और समाजवादी दल, राजद या डीएमके, इन तमाम दलों पर लगा रही है धोखा देने का आरोप। नारी जो है महिला आरक्षण के विरोधी और नारी के खिलाफ, तो इसके खिलाफ में भाजपा अपना चला रही है सब जगह। इसी पर पप्पू यादव का एक उलट बयान आ गया। उन्होंने महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी। हाँ, ऐसी टिप्पणी कर दी जिसको लेकर बवाल खड़ा हो गया। ऐसी टिप्पणी की जिसका जिक्र भी नहीं किया जा सकता, लेकिन बिना जिक्र किए बात पूरी होगी भी नहीं। उन्होंने कह दिया कि महिलाओं की राजनीति जो है ना नेताओं के कमरे से शुरू होती है। अब बताइए कितनी घिनौनी बात उन्होंने बोल दी। और महिलाओं का शोषण होता है। चलिए भाई, शोषण तक तो ठीक है, हाँ, कि महिलाओं का शोषण होता है, राजनीति में करते हैं, उसके बाद लोग आगे बढ़ता है, तो ये माना जा सकता है। वो भी खुद नेता है, तो उनको भी इसका अनुभव होगा किस तरह से महिलाओं का शोषण किया जाता है ना। तो इसीलिए उन्होंने इसका जिक्र किया। लेकिन महिलाओं पर जो टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी उन्होंने कर दी, वह तो अब हो गया उनके लिए गले का फांस। अब वो फंस गए। बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है अप्सरा मिश्रा, उन्होंने इस पर स्वतः संज्ञान ले लिया। महिलाओं का अपमान बताते हुए अप्सरा मिश्रा ने उनको 3 दिन
उनको नोटिस जारी कर दिया कि आप 3 दिन के अंदर जवाब दीजिए, हम्म, और जवाब अनुकूल नहीं हुआ, हम्म, है ना, हम्म, बातें स्पष्ट नहीं हुई, हम्म, तब आपके खिलाफ जो है लोकसभा अध्यक्ष को लिखा जाएगा कि इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। अभी फंस गए, बुरे फंसे। क्योंकि इसका ऑडियो वीडियो सब ना आजकल तो रहता है, पहले वाला थोड़े है कि आप बोल दिए तो हवा में बात उड़ गई। महाभारत काल में होता था कि संजय जो है धृतराष्ट्र के पास बैठे हुए थे, वहां से आंखों देखी खबर बता रहे थे। आंखों देखी खबर कौन चीज है? वही वीडियो है ना, जो वहां से चिप्स लगा हुआ, जो अभी आजकल हम लोग लगाते हैं चिप्स, लगा लीजिए लाइव, वही लाइव में हुआ जो संजय सुनाते थे धृतराष्ट्र को। तो यही चीज है, इनका तो अब वीडियो बन गया जी। अब वीडियो कितना सही है तो ही जाने, लेकिन महिला आयोग ने जब स्वतः संज्ञान लिया, हाँ भाई, और तो वीडियो की जांच परख के बाद उन्होंने जो है पप्पू यादव को नोटिस जारी किया, इसका मतलब है कि अब वो फंस गए। बिल्कुल। पप्पू यादव बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे कांग्रेस के प्रत्याशी का, वहां जब उनको खबर मिली, बस वो तबीयत खराब हो गया, तबीयत खराब हो गई, फिर डॉक्टर के ई में गए। चलिए, तो तबीयत खराब अब है, अगर महिला आयोग इनके जवाब से संतुष्ट नहीं होता है, तब तो इनके खिलाफ जो है लोकसभा अध्यक्ष को लिखा जाएगा, और इनकी सांसदी जा सकती है ना। इसी चिंता में अब इनकी जो है घुट रहे हैं, तबीयत खराब कर लिए हैं। अब देखिए आगे क्या होगा। बड़ा गंभीर मामला है भाई, संसदी जाने का खतरा है। देखिए क्या कुछ होता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा ललन सिंह की, क्योंकि ललन सिंह फोन पे बात करते करते बड़ा व्यस्त रह रहे हैं, और सम्राट चौधरी के खड़ा होने के बाद भी खड़ा नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है सर, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री मानने में थोड़ा समय लगेगा क्या अभी? देखिए, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री मानने में झिझक तो हो ही रहा है एक समाज को, और उसी समाज से ललन सिंह भी आते हैं, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह के दिन उपस्थित थे। ऐसा नहीं है कि नहीं थे उस दिन, है ना। भले चेहरा उस दिन इनका खिला हुआ था कि उदासीन था, नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम शपथ ग्रहण समारोह में नहीं थे, लेकिन परसों की जो उनकी तस्वीर है उसमें कुछ अलग कहानी कह रही है। देखिए, एक कार्यक्रम था मोकामा में, परशुराम स्थान है मोकामा में, परशुराम जी की जयंती भी मनाएंगे परसों ही, और वहीं पर जो है ना एक भवन का शिलान्यास किया जा रहा था, जो मल्टीपर्पज भवन, मतलब तो उसके उद्घाटन समारोह था, शिलान्यास समारोह था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पटना से। उसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उपस्थित थे, और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी थे। उसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी भी थे, अन्य कई गणमान्य लोग भी थे वहाँ, है ना। तो कार्यक्रम हुआ, संबोधन हुआ, सब कुछ हुआ। सम्राट चौधरी ने कहा जल्द से जल्द यह बनना चाहिए, है ना। मोकामा के विकास के प्रति थोड़ा सा ज्यादा जागरूक सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं। आनंद सिंह ने भी एक बड़ी मांग उनसे कर रखी है मोकामा के संदर्भ में ही, कि यहाँ एक बड़ा अस्पताल बनाया जाए जी, हाँ, ताकि गरीब लोगों को जो है सुविधा हो इलाज के लिए। तो उसी सिलसिले में जो है जब कार्यक्रम संपन्न हो गया, सम्राट चौधरी जाने को कुर्सी से उठे, उसके बाद विजय चौधरी भी उठ गए, क्योंकि मुख्यमंत्री है तो सम्मान तो देना ही ना होगा। लेकिन ललन सिंह बैठे रहे, मोबाइल पर व्यस्त रहे, है ना, और सम्राट चौधरी उनको देख रहे थे। जब थोड़ी देर बाद जो है वो कुर्सी से उठे, उसके बाद अपना निकलने लगे। हमको लगता है यह तो फोन की व्यस्तता के कारण वो भूल गए होंगे ताकि उठे हैं लोग, या फिर सम्राट चौधरी है सोचे भी नहीं होंगे ललन सिंह कि सम्राट चौधरी जो है इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। पूरे बिहार की कमान सम्राट, हालांकि केंद्रीय मंत्री ललन नहीं, सम्राट चौधरी के हाथ में मिल सकती है, और वह भी दिए कौन है? नीतीश कुमार। भाजपा तो एक मोहरा है,
भाजपा तो मोहरा है सम्राट चौधरी के सीएम बनाने के मामले में। पूरी पसंद जो है सम्राट चौधरी तो है नीतीश कुमार जी के। नीतीश कुमार ने ही सम्राट चौधरी को बनवाया, या तो अब खुली किताब सामने आ रही है बातें। तो तय है कि ललन सिंह को स्वीकारना होगा। नीतीश कुमार जी की पसंद है सम्राट चौधरी, तो ललन सिंह को स्वीकारना ही होगा। ठीक है, ये माना जा सकता है कि फोन पर व्यस्तता के कारण वह नहीं देखे होंगे, इसलिए कुर्सी से उठने में विलम्ब हुआ होगा, यह सब चीज माना जा सकता है। लेकिन कहानी तो कुछ तस्वीर कह ही देती है, जिस तस्वीर से तरह तरह की अटकलबाजियां चल रही हैं। लेकिन समय लगेगा, अभी समय लगेगा। चलिए, स्वीकारने में अभी समय लगेगा। आगे बढ़ते हैं सर। किशनगंज पहुंचे बिहार सरकार के एक अधिकारी बमक गए, गर्म हो गए, गुस्से में आ गए। ये किशनगंज में जो है ना, भारत नेपाल सीमा सटे जिलों में सुरक्षा के मुद्दे पर बैठक आयोजित हुई है ना। उस बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी भी गए थे। अच्छा। और वह किशनगंज में एयरपोर्ट पर उतरे। वहां से जिला प्रशासन ने उनको ले जाते समाहरणालय में मीटिंग की सुरक्षा के मुद्दे पर। तो एयरपोर्ट पर जो गाड़ी आई वह पश्चिम बंगाल नंबर की थी। पश्चिम बंगाल के नंबर? हाँ, जिस तो प्रत्यय अमृत जी मुख्य सचिव हैं, बिहार के नंबर की गाड़ी क्यों नहीं भेजी गई, यह तो बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, तो वह उसी को देखकर जो है भड़क उठे, भड़क गए। हाँ, एकदम जाने से, गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिए। स्थानीय प्रशासन को झिड़की भी लगाए। भाई क्या है बिहार का कार्यक्रम बिहार का, जिला बिहार का, अधिकारी तो बंगाल की गाड़ी क्यों आई वहां उनको ले जाने के लिए? वो अभी राज्य के सबसे बड़े अधिकारी मुख्य सचिव। तो फिर उनको ले जाने के लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सुरक्षा का भी मामला है ना, दूसरे राज्य की गाड़ी है। तो ये सब सवाल को देखते हुए तो वो बैठने से इनकार कर गए। फिर उनके लिए गाड़ी आई बिहार ना, वहां आई, फिर बिहार नंबर की गाड़ी लाई गई, उस पर बैठकर हुआ समाहरना। लेकिन बंगाल वाली पर नहीं बैठे। बंगाल वाले पर गाड़ी पर नहीं बैठे, बैठना भी नहीं चाहिए था, उनका विरोध वाजिब है कि भाई एक बिहार के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनके लिए जो है मुकम्मल व्यवस्था नहीं की जाएगी, जो मन किया सो ले आए, गाड़ी व्यवस्था कर दिए, है ना। इसलिए वहां पर जो है बंगाल के ये क्या वजह हो सकती है सर, क्या मायने है इसकी? देखिए, हुई तो हुआ स्थानीय प्रशासन की लापरवाही, क्योंकि किशनगंज और बंगाल का बॉर्डर सटता है, तो बंगाल की गाड़ियां आके चलती हैं। भारत में तो बिहार नंबर की गाड़ी बंगाल में नहीं चलती, चलती ही है, लेकिन आला अधिकारी के लिए हाँ, ये देख लेना चाहिए था। देख लेना चाहिए था। उसके बाद गए तो हाँ, डीजीपी भी थे विनय कुमार, फिर मीटिंग हुई अधिकारियों के साथ, जो बैठक होनी थी हो गई, लेकिन इतने नाराज थे मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत कि वहां बिना कुछ खाए पिए ना, वहां से सीधे बैरंग, मतलब गुस्से से लाल हो गए थे, गुस्से से एकदम लाल हो गए थे, गुस्से से लाल हो गए थे। भाई बिहार में बंगाल नंबर की गाड़ी पे वो भी मुख्य सचिव कैसे चढ़ते, तो लाल हो गए। आगे सर बात करते हैं कि सम्राट चौधरी के एक्शन मोड में आने से काफी खुशी है लोगों में, और एक खुशखबरी युवाओं को जो है सम्राट चौधरी ने दी है सर, तो उसके भी डिटेल्स सब दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, अभी जो है शिक्षा विभाग तो है जदू कोटे में, है ना, और उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उनके ही जिम्मे है समान शिक्षा भी, टेक्निकल शिक्षा भी। तो उसी के तहत जो है मैं क्या कहता, सम्राट की सरकार ने खुशखबरी दी है। किसके लिए? इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए। यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार के सरकारी कॉलेजों से और सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों से जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं या डिप्लोमा की डिग्री लेते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है। तो सरकार ने यह फैसला लिया है ना, कि जो वहां पढ़ेंगे, अब जो भी है स्टूडेंट, छात्र छात्राएं, उनका प्लेसमेंट होगा, उनको नौकरी मिलेगी, इसकी पूरी व्यवस्था सरकार अब करेगी और समानता के अधिकार पर करेगी। जैसे कहने का मेरा यह अर्थ है कि कोई
बड़ा कॉलेज है या जो महत्वपूर्ण कॉलेज है, सिर्फ उसके ही छात्र छात्राओं को प्लेसमेंट नहीं होगा, बल्कि सभी राज्य के जितने भी सरकारी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेजों के छात्रों को जो है, छात्र छात्राओं को प्लेसमेंट की व्यवस्था की जाएगी। सरकार इसकी जवाबदेही ले रही है, सरकार ने इसके लिए ऐलान भी किया। समीक्षा बैठक भी हुई थी, उसमें जो है मंत्री जो है उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह ऐलान किया है, समझे। तो इससे समान अवसर दिया जाएगा सभी। मुख्यमंत्री ने विभाग की ओर से संचालित विभिन्न विकास योजनाओं, आधारभूत संरचना, शिक्षकों की नियुक्ति, तारामंडल एवं साइंस सिटी की भी समीक्षा की। उन्होंने प्रगति तथा नवाचार से जुड़ी गतिविधियों की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्लेसमेंट के अवसर समान रूप से सृजित किए जाएंगे और प्रतिस्पर्धा विकसित की जाएगी। एक है ना भाई, नौकरी देगा ना, उससे लोगों को नौकरी मिलेगी। हाँ, नई सरकार बनने के बाद जो है खुशखबरी दे रहे हैं युवाओं को, तो ये बड़ी बात है। और इसके साथ साथ तमाम जो पॉलिटिकल अपडेट्स हैं, अंदर खाने की खबरें हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।